चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। गांव के लोग दिन भर खेती बाड़ी और अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन कुछ महीनों से इस गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। गांव के लोग कह रहे थे कि एक चुड़ैल हर रात आती और किसी न किसी आदमी को उठा कर ले जाती। यह चुड़ैल इतनी भयानक थी कि लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलकती थी। गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत परेशान थे। लोगों ने अपने घरों के बाहर नीम के पत्ते और नींबू मिर्ची लटका रखे थे ताकि चुड़ैल उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। गांव वालों ने एक तांत्रिक के कहने पर अपने घरों के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखना शुरू किया, लेकिन वह उपाय भी काम नहीं आया। हर रात लोग अपने बच्चों को जल्दी सुलाने लगे और दरवाजों को मजबूती से बंद कर देते। गांव के लोगों ने कई बार मिलकर चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। चुड़ैल की कहानियों ने गांव के बच्चों को भी डरा दिया था। बच्चे रात को सोए नहीं सोए कि डर के मारे जाग जाते थे। गांव के लोग डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। लेकिन एक दिन गांव का एक युवा रवि, जो कि एक फौजी था, वो कई सालों के बाद अपने गांव वापस लौटता है। लेकिन गांव में आने के बाद एक बात उसे बहुत अजीब लगी। अरे अभी तो सिर्फ 6 ही बज रहे हैं, लेकिन गांव में तो काफी सन्नाटा हो गया है और अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। रवि को ये बात काफी अटपटी लगती है, लेकिन फिर रवि अपने घर के लिए चल देता है। पापा, अपने गांव में रात तक चहल पहल रहती थी, लेकिन अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ और इतना सन्नाटा हो गया। फिर रवि के पापा उसको बताते हैं, रवि, तेरे जाने के बाद गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव में वो पुरानी हवेली नहीं है क्या, जो काफी टाइम से बंद पड़ी है? कई लोगों ने उसके अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनी हैं और कुछ गांव वालों ने तो उसके अंदर एक चुड़ैल भी देखी है। दिन पर दिन ये सभी घटनाएं बढ़ने लगी। एक एक करके गांव के आदमियों को उठा के ले जाने लगी। इसी वजह से गांव के लोगों ने यह फैसला किया वो शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन रवि ने मन ही मन ये ठान लिया कि वह इस चुड़ैल के राज का पता लगा कर ही रहेगा। रवि एक होशियार और साहसी युवक था जो हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ता था। उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें अपना यह विचार बताया। योजना बनाने के अगले ही दिन रवि और उसके दोस्तों ने अपने आप को छुपाकर गांव के कोने कोने में निगरानी शुरू कर दी। उनकी धड़कनें तेज थी, लेकिन उनके मन में दृढ़ संकल्प था। रात के करीब 12 बज चुके थे। रवि और उसके दोस्त बेसब्री से चुड़ैल का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ नजर आता है। धीरे धीरे पता चलता है कि वो चुड़ैल ही है। चुड़ैल एक एक करके कुछ घरों के बाहर गई और फिर वहां से चल देती है। तभी वो एक घर के पास जाती है और वहां रुक जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी उस घर में से एक आदमी निकलता है जिसे वह चुड़ैल उठा लेती है। रवि और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और उस चुड़ैल का पीछा करना शुरू किया। उनकी आंखों में डर था, लेकिन हौसला उससे कई ज्यादा बड़ा था। उन्होंने देखा कि चुड़ैल गांव से दूर एक जंगल की तरफ जा रही है। जंगल के बीच में पहुंचकर रवि और उसके दोस्तों ने देखा कि वह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि एक आदमी है जो चुड़ैल का वेश बदलकर गांव के लोगों को डराता था। रवि और उसके दोस्तों ने बिना किसी देरी के उस आदमी को पकड़ लिया और उससे सच्चाई बुलवाई। पहले तो उस आदमी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब रवि ने उसे धमकाया और कहा कि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, तब उस आदमी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि सब हमारे नेता राघव के कहने पर कर रहे हैं। तभी रवि उसे बोलता है, लेकिन तुम्हें ये सब करके आखिर क्या मिलेगा? फिर वो आदमी उन्हें बताता है। फिर वो आदमी बोलता है, तुम्हारे गांव से थोड़ी दूरी पर एक सोने की खदान है जिसमें ढेर सारा सोना है, लेकिन वहां से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि दिन रात उस रास्ते से कई लोग गुजरते हैं। तो ऐसे में बिना किसी को पता चले सोना निकालना बहुत मुश्किल था। इसलिए हमारे नेता राघव, जो कि बहुत ही चालाक और होशियार व्यक्ति है, उसने ये योजना बनाई कि हम गांव में एक चुड़ैल होने का नाटक करेंगे और पूरे गांव में चुड़ैल का डर फैला देंगे। जैसा राघव ने सोचा था वैसा ही हुआ। पूरे गांव में चुड़ैल का डर फैल गया। लोगों ने शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। शाम होते ही पूरा गांव में सन्नाटा छा जाता था और इस तरह हम हमारा काम बड़ी आसानी से कर पा रहे थे।
ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम गांव के लोगों को क्यों उठाने लगे? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सोने की खदान से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है। हम बहुत कम लोग थे, इसलिए काम हम तेजी से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए रात होते ही हम चुड़ैल का मास्क पहनकर गांव में जाते और हर रोज किसी न किसी एक आदमी को उठा के लाने लगे और उससे जोर जबरदस्ती करके खदान में काम करवाते थे। और अब हमारा काम पहले से भी तेज हो गया था और लोगों के गायब होने की वजह से सभी गांव वालों के बीच डर और भी बढ़ गया था। रवि और उसके दोस्तों ने यह सब सुनकर फैसला किया कि अब समय आ गया है इस बुरे ग्रुप को सबक सिखाने का। राघव और उसके आदमी जो अपने आप को चुड़ैल बनाकर डराते थे, एक रात जब वापस गांव आए तो गांव के लोग और पुलिस उनके इंतजार में थे। जैसे ही उन्होंने किसी आदमी को हटाने की कोशिश की, सभी लोगों ने मिलकर उन्हें घेर लिया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। राघव ने पहले तो मुकर कर सब कुछ झूठ बताया, लेकिन जब उसके आदमियों ने उसका साथ छोड़ दिया और सच्चाई सबके सामने रख दी, तब उसे भी अपनी हार माननी पड़ी। रवि और उसके दोस्तों की वजह से गांव वालों को चुड़ैल के डर से मुक्ति मिल गई। सभी गांव वालों ने रवि और उसके दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा किया। रवि को गांव का हीरो माना गया और उसकी तारीफ हर किसी की जुबान पर थी। गांव वाले वापस अपनी शांति और खुशी भरी जिंदगी जीने लगे। लोग अब पहले की तरह बिना किसी डर के रात को सो सकते थे। रवि और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत से हर बुराई का सामना किया जा सकता है। चंदेरी गांव फिर से अपनी पुरानी रोशनी और खुशी में लौट आता है। लोगों ने मिलकर एक बड़ी सी दावत का आयोजन किया, जिसमें सभी ने खुलकर नाच गाना किया और जी भरकर खुशी मनाई। रवि और उसके दोस्तों ने सबको यह सिखाया कि अगर हम सब मिलकर किसी समस्या का सामना करें तो कोई भी बुराई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव के लोग अब और भी ज्यादा एकता और प्रेम से रहते हैं और रवि की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।